चलिए हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही मजेदार और जरूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पदबंध। ये वो चीज है जो वाक्यों में जान डाल देती है। तो आखिर ये पदबंध है क्या? देखिए, इसकी परिभाषा रटने से अच्छा है हम इसे एक्शन में देखें। तो चलिए एक वाक्य बनाते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। जरा ध्यान दीजिए, हमने शुरुआत की एक बहुत ही सिंपल शब्द से, बच्चा। फिर हमने इसमें कुछ और शब्द जोड़े, बड़ा बच्चा, फिर एक बड़ा बच्चा, और आखिर में ये बन गया कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा। देखा कैसे एक शब्द से शब्दों का एक पूरा ग्रुप बन गया। अब कमाल की बात यह है कि इतने सारे शब्द होने के बावजूद भी ये जो पूरा ग्रुप है ना, कक्षा का सबसे बड़ा बच्चा, ये काम बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे अकेला शब्द बच्चा कर रहा था। ये एक ही यूनिट की तरह काम कर रहा है। बस यही तो है पदबंध का जादू। तो इसकी सीधी सी परिभाषा क्या हुई? जब कई शब्द एक साथ मिलकर एक टीम की तरह किसी एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करें तो उसे पदबंध कहते हैं। मतलब ये पूरा ग्रुप या तो एक संज्ञा होगा, या एक क्रिया, या फिर एक विशेषण। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि पदबंध क्या होता है। अब देखते हैं कि ये कितनी तरह के होते हैं। इसके 5 मुख्य प्रकार हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। ये देखिए, ये हैं वो 5 प्रकार: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका काम है। बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन टाइप की, संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध वो होता है जिसका मुख्य शब्द, मतलब जो हीरो वर्ड है, वो एक संज्ञा हो, बाकी सारे शब्द उसी के सपोर्ट में होते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये शब्दों का वो ग्रुप है जो मिलकर वाक्य में एक संज्ञा का काम करता है। जैसे इस उदाहरण को देखिए, बराबर के मकान में रहने वाला आदमी चला गया। यहां बराबर के मकान में रहने वाला आदमी, ये पूरा का पूरा हिस्सा मिलकर एक संज्ञा का काम कर रहा है। इसका मेन शब्द है आदमी, जो कि एक संज्ञा है। बाकी शब्द बस उसी के बारे में बता रहे हैं। चलिए अब अगले 2 टाइप्स देखते हैं, सर्वनाम और विशेषण पदबंध। ये भी बहुत दिलचस्प है। सर्वनाम पदबंध, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वाक्य में सर्वनाम की जगह लेता है या सर्वनाम का काम करता है। उदाहरण है, शोर मचाने वाले तुम चुप क्यों हो। यहां पर शोर मचाने वाले तुम, ये पूरा का पूरा पदबंध एक सर्वनाम का काम कर रहा है। इसका मुख्य शब्द है तुम। अब आते हैं विशेषण पदबंध पर। इसका काम है किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। मतलब ये कैसा या कौन सा जैसे सवालों का जवाब देता है। जैसे परिश्रम करने वाले छात्र सफल हो जाते हैं। इस वाक्य में परिश्रम करने वाले, ये जो हिस्सा है, ये छात्र की विशेषता बता रहा है। ये बता रहा है कि कैसे छात्र सफल होते हैं। तो ये हुआ विशेषण पदबंध। और अब आखिर में बचे हैं 2 बहुत जरूरी पदबंध, क्रिया और क्रिया विशेषण पदबंध। एक जो काम बताता है और दूसरा जो बताता है कि काम कैसे हुआ। क्रिया पदबंध में एक से ज्यादा क्रियाएं मिलकर एक ही क्रिया का काम करती हैं। मतलब ये काम के होने को पूरा बताती हैं। जैसे बच्चे दूध पीकर सो गए। यहां पीकर सो गए एक क्रिया पदबंध है। ये 2 क्रियाएं मिलकर एक पूरा एक्शन बता रही हैं। और आखिरी है क्रिया विशेषण पदबंध। इसका काम है क्रिया की विशेषता बताना। यह बताता है कि कोई काम कब हुआ, कहां हुआ या कैसे हुआ। उदाहरण देखें, पिछले दिनों की अपेक्षा आज सर्दी कम है। इसमें पिछले दिनों की अपेक्षा, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। ये बता रहा है कि सर्दी कब कम है, पिछले दिनों की तुलना में। तो अब हमने 5 तरह के पदबंध देख लिए हैं। अब बारी है छोटे से टेस्ट की। देखते हैं कितना समझ आया। वंदे मातरम बोलता हुआ वह बहुत जोर से दौड़ा। इसमें पदबंध पहचानिए और उसका प्रकार बताइए। थोड़ा सोचिए। चलिए जवाब देखते हैं। पदबंध है वंदे मातरम बोलता हुआ। और ये कौन सा प्रकार है? ये है क्रिया विशेषण पदबंध, क्योंकि ये बता रहा है कि वो कैसे दौड़ा। एक और ट्राई करें। चलिए अगला वाक्य है, अनुभव का बड़ा भाई अमोघ कल आया था। इसमें मुख्य पदबंध क्या है? अगर इसका जवाब अनुभव का बड़ा भाई अमोघ है तो बिल्कुल सही। और क्योंकि इसका मुख्य काम वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता होना है, तो ये एक संज्ञा पदबंध है। तो मुद्दे की बात क्या है? बात यह है कि वाक्य सिर्फ शब्दों की एक लाइन नहीं होते,
बल्कि वो इन छोटे छोटे पदबंधों से मिलकर बनते हैं। अब जब इन्हें पहचानना आ गया है तो भाषा को पढ़ने और समझने का नजरिया ही बदल जाएगा, है ना?